अगर मैं आपसे यूं कहूं कि किसी जगह पर एक बार पैसा डाल दो और आजीवन उस पैसे को निकालते रहो, वो पैसा कभी खत्म नहीं होगा। या फिर मैं यूं कहूं उस पैसे को आजीवन ही नहीं, आप 7 पुश्तों तक भी निकालते रहो तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट प्लान है जो आपके जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आपको हमेशा साथ देती रहेगी। इस स्कीम में या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान में हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। जिसके पास पैसा है वो तो कर ही सकता है, उसके लिए तो ये है ही है। बट जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उसके लिए भी बताऊंगा कि वो किस तरीके से इसका फायदा ले सकते हैं। तो वो पैसे कभी खत्म होने वाले तो नहीं है। बट आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि ये 200 रुपए कौन डाल रहा है। अब समस्या आती है उन लोगों की जिनके पास इकट्ठा पैसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास पैसा कैसे आएगा, अगर आ सकता है। आपको एक तरीका बता सकता हूँ जिससे आपके पास 10 लाख रुपए तो आ ही जाएगा। तो अगर मैं आपसे यूं कहूं कि किसी जगह पर एक बार पैसा डाल दो और आजीवन उस पैसे को निकालते रहो, वो पैसा कभी खत्म नहीं होगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा बट ये सत्य है। या फिर मैं यूं कहूं उस पैसे को आजीवन ही नहीं, आप 7 पुश्तों तक भी निकालते रहो तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट आज मैं आपको ये प्रूफ करके भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप भी उस पैसे को हर महीने निकाल सकते हो। और आप ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी भी उस पैसे को निकालती रहेगी तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लान है जो आपके जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आपको हमेशा साथ देती रहेगी। तो चलिए आपको इस चीज के बारे में बताता हूँ कैसे आप इस इन्वेस्टमेंट का फायदा ले सकते हो। तो आपको बता दूं, इस स्कीम में या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान में हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। जिसके पास पैसा है वो तो कर ही सकता है, उसके लिए तो ये है ही है। बट जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उसके लिए भी बताऊंगा कि वो किस तरीके से इसका फायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसके पास पैसा है ही नहीं तो वो इस इन्वेस्टमेंट का कैसे फायदा ले सकता है। तो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ SWP यानी कि म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर जिसके पास पैसा नहीं है तो वो SIP करके उस पैसे तक पहुंच सकता है और फिर बाद में उसका फायदा ले सकता है। तो अगर आपके पास पैसा है 10 लाख 50 लाख 20 लाख जितना भी पैसा है तो आप लमसम अमाउंट जमा करके उस चीज का फायदा ले सकते हो। जो पैसा आप जिंदगी भर निकालते रहोगे, जितना आपने 50 लाख डाला है 50 लाख से भी ज्यादा आप निकाल लोगे तब भी वो पैसा खत्म होने वाला नहीं है। अब बात यहाँ पे आती है जिसके पास पैसा नहीं है वो कैसे इसका फायदा ले सकता है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपकी 10-15 हजार सैलरी है तो आप हर महीने SIP करो म्यूचुअल फंड में 500 रुपए से, तो आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हो। 10-15 सालों में आपके पास भी 10-12 लाख रुपए होंगे, फिर आप उसका फायदा बाद में ले सकते हो। उसके बारे में भी बताऊंगा आप कैसे ले सकते हो। पहले ये जान लेते हैं कि ये पैसा कैसे बन रहा है। हम पैसा निकाल रहे हैं वो खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है और कब तक बढ़ता रहेगा उसके बारे में एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देखते हो मैंने यहाँ एक गिलास लिया है एग्जाम्पल के लिए। अब इस गिलास में आप हर महीने 1 गिलास पानी निकाल रहे हो, बट मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 गिलास पानी आता जा रहा है। तो अगर आप हर महीने 1 गिलास निकाल रहे हो, 1 गिलास इसमें प्लस में ही जा रहा है पानी, तो आप ही खुद बताओ कि ये पानी कभी ख़त्म होगा या नहीं होगा। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपका भी जवाब यही होगा कि पानी ये ख़त्म होने वाला नहीं है। बट अब मैं इसको पैसों के टर्म में लेके चलता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 100 रुपये निकाल रहा हूँ और हर महीने इसमें 200 रुपये आते जा रहे हैं तो वो पैसे कभी ख़त्म होने वाले तो नहीं है। बट आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि ये 200 रुपये कौन डाल रहा है, ये 200 रुपये कहाँ से आ रहे हैं। हमारे पैसे तो निकल रहे हैं बट ये जो 200 रुपये कौन ऐड कर रहा है और होते ही जा रहे हैं होते ही जा रहे हैं, कब तक होंगे ये पैसे। तो इसके बारे में भी आपको समझाता हूँ ये 200 रुपये कैसे ऐड हो रहे हैं। आपने जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं लेके चलता हूँ, आपने 10 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में जमा कर दिए। 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में आपने जमा करे। ये जो 10 लाख रुपए हैं म्यूचुअल फंड कंपनी होगी वो इन पैसों को डालेगी शेयर मार्केट में, इक्विटी में, कहीं ना कहीं डेट फंड, बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं वो अलग अलग जगहों पे पैसों को डालते हैं जहाँ से आपको रिटर्न मिलता है। तो आपको बता दूँ कोई भी आप म्यूचुअल फंड उठा के ले लो, उसमें आपको सालाना कम से कम आपको सालाना 12% का ब्याज मिलता ही मिलता है। तो अगर आपका 12% का ब्याज मिल रहा है हर साल, यानी कि महीने का 1% ब्याज आपको मिल रहा है और आप हर महीने 1% से कम पैसा वहाँ निकाल रहे हो, तो अब आप खुद ही समझ सकते हो आपका पैसा घटेगा या बढ़ेगा। हर महीने आपका पैसा 1% के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी कि 10 लाख पे आपको 1% का ब्याज मिल रहा है तो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं 10,000 रुपये हर महीने। अगर आप इसमें से 10,000 की जगह हर महीने 8,000 भी निकाल रहे हो तो आपका जो पैसा है 2,000 रुपये प्लस में ही है, 2,000 हर महीने आपका बढ़ रहा है। तो अब आप खुद समझ लो कि ये पैसा कब तक बढ़ेगा, कब तक आप निकाल सकते हो। तो आपको मैं पूरी कैलकुलेशन के साथ भी बताऊंगा
कि अगर आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जमा करते हैं, उस पैसे को आप कब तक निकाल सकते हो, कब तक वो पैसा आपका चलने वाला है। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये पैसा कैसे बन रहा है। अब समस्या आती है उन लोगों की जिनके पास इकट्ठा पैसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास पैसा कैसे आएगा। अगर आपकी सैलरी 10,000 या 15,000 है तो भी आपके पास ये पैसा कैसे आ सकता है। आपको एक तरीका बता सकता हूँ जिससे आपके पास 10 लाख रुपए तो आ ही जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 700 रुपये हर महीने म्यूचुअल फंड में SIP करो। SIP यानी कि हर महीने पैसे जमा होते जाएंगे, आपके अकाउंट से कटेंगे, म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे। तो अगर आप लगातार 20 साल तक जमा कर लेते हो, 700 रुपये लगातार जमा करते हो, तो आपके पास होंगे 10 लाख रुपए। वो भी आपको समझाता हूँ कैसे होंगे। तो अब समस्या ये आती है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे 700 रुपये में कैसे 20 साल तक मैं कैसे जमा करूँ। तो भाई 700 रुपये आप हर महीने में कहीं ना कहीं खर्च कर देते होंगे। कहीं घूमने जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, एक मूवी की टिकट कम से कम 200 रुपये से 300 रुपये तो होती है। अगर आप एक महीने में मूवी ना देखो, 300 रुपये वहां बच गए। खाने पीने में जा रहे हो, कहीं ना कहीं चाउमीन बर्गर खा रहे हो, 100-200 रुपये वहां हो गए। इस तरीके से महीने में 700 रुपये तो आपके आराम से खर्च हो जाते हैं। बट अगर वही 700 रुपये आप बचा के म्यूचुअल फंड में जमा करते हो तो किस तरीके से 10 लाख रुपए आपके पास होंगे, वो आज आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। उसके बाद बताऊंगा कि हर महीने 10,000 रुपये भी निकालोगे तो वो जो पैसे आपने जमा करे हैं वो घटने की बजाय कितना बढ़ चुका होगा, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो भाई अगर आप हर महीने के 700 रुपये जमा करते हो, हर महीने 700 जमा करने हैं आपको लगातार 20 साल तक। 20 साल तक 700 रुपये आपको जमा करने हैं। यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने लिखा 15% का, यानी कि सालाना आपको 15% का रिटर्न मिलेगा म्यूचुअल फंड में। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो 20 सालों के लिए, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 15% से लेके 20% का ब्याज मिलता है। मैं आपको यहाँ सिर्फ 15% का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। तो 20 साल के दौरान में आपने जमा किया होगा टोटल 1,68,000 रुपये। 1,68,000 आपने जमा किया होगा, जिसके 20 साल बाद आपको यहाँ मिलेगा 10,61,000 रुपये। तो अब ये मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे 10 लाख रुपए आपके पास आएंगे। तो ये एक तरीका है जहां से आप पैसा जमा कर सकते हो, 10 लाख रुपए आपके पास आ जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि इकट्ठा ही पैसा आ जाए तो ऐसा नामुमकिन है, आपके पास एकदम से नहीं आएगा। नौकरी करने वालों के लिए बता रहा हूँ जो 10 से 15,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो हर महीने 10,000, 15,000, 20,000 रुपये आपके पास आते रहें 10-20 साल बाद, तो ये एक तरीका है। अगर जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, अगर जिन लोगों के पास पैसा है या नौकरी कर रहे हैं, 45 से 60 साल की उम्र होगी है, उनके पास PF का पैसा होगा, जमीन वगैरह होगी, या फिर बहुत सारे लोग जमीन खरीदने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि जमीन को बनाएंगे और वहां से किराया आएगा तो हमारा पैसा वहां से भी बनता रहेगा, इससे ज्यादा ही बनेगा। बट आप गलत फहमी में हो। यहाँ से इतना पैसा बनेगा कि वहां से कभी आपका पैसा इतना नहीं बन पाएगा, और इतना पैसा आप यहाँ से निकाल चुके होंगे फिर भी इतना पैसा बचेगा कि आपने सोचा नहीं होगा। लाखों करोड़ों रुपए आपका बन जाएगा लंबे समय में निकालने के बाद भी। तो चलिए अब उस तरीके को समझाता हूँ, कितना पैसा आप डालोगे, कितना निकालोगे कि वो पैसा बढ़ता ही रहे। ऐसा नहीं है कि आपने 10 लाख जमा कर दिया और हर महीने 15-20 हजार रुपये निकाल रहे हो तब भी आपका पैसा बढ़ रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको पैसा उस तरीके से निकालना है जितना पैसा आपका हर महीने बढ़ रहा है उससे कम निकालना है, तब आपका पैसा ज्यादा बनेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेटर पे किस तरीके से वो पैसा बढ़ेगा और आपको किस तरीके से निकालना है। हर महीने आपको 1.25% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है, तो आपको मिल रहे हैं हर महीने 12,500 रुपये। आपने 10 लाख रुपए डाले, हर महीने आपको ब्याज मिल रहा है 12,500 का। बट अब पैसे निकालने की बारी आ रही है, तो आप यहाँ पैसे निकाल रहे हो 10,000 रुपये, यानी कि आप सिर्फ 1% पैसा निकाल लो, 10,000 बचा है, इसमें बैलेंस बच रहे हैं 2,500, यानी कि 25 रुपये फिर भी उसमें बचे हुए हैं। तो अब हर महीने 10,000 रुपये तो आप निकाल रहे हो, 2500 रुपये उसके अंदर फिर भी डले हुए हैं, तो 10,25,000 रुपये आपके अगले साल के लिए फिर से इन्वेस्ट हो गए। अब फिर से अगले साल उन्हीं पैसों पे फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 10,25,000 रुपये पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फिर वो पैसा बढ़ेगा, उसके बाद फिर पैसे निकालोगे। तो इस तरीके से आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेटर में। आपने 10 लाख रुपए जमा करे, हर महीने निकाल रहे हो 10,000 रुपये, और ये जो रिटर्न आपका दिख रहा है आपके सामने, आप देख सकते हो कितने साल तक ये पैसा आपका चलेगा। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ 50 लाख रुपए का, जिससे आप हर महीने 30,000 से लेकर 37,000 रुपये तक निकाल सकते हो, और वो पैसा आपका कितने सालों तक चलेगा या फिर वो कभी खत्म होगा या नहीं होगा वो भी आपको यहाँ दिखाता हूँ।
तो अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ 50 लाख रुपए का। अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं, कहीं से भी आपके पास 50 लाख रुपए आ गया, आपने खेत बेचा, जमीन बेची, घर बेचा, कैसे भी 50 लाख आपके पास आ गया, तो अब मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ 12% का रिटर्न अगर आपको मिल रहा है, और 12% का आपको मिलता ही मिलता है, कोई से भी म्यूचुअल फंड में आंख बंद करके डाल दो, 12% का आपको रिटर्न मिलेगा ही। अगर आपने 50 लाख रुपए डाले, 12% के हिसाब से साल का बनता है आपका 6 लाख रुपए, और महीने का बन रहा है आपका 50,000, यानी कि 1% हर महीने आपका पैसा ग्रो हो रहा है 1% से, तो 50,000 रुपये हर महीने आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे हर महीने पैसा निकाल रहे हो 30,000, यानी कि 0.6% के हिसाब से, तो 20,000 फिर भी बैलेंस बच रहा है, तो 20,000 वो अगले साल के लिए इन्वेस्ट हो गया, प्लस 50 लाख तो आपका है ही है। अगले साल में जो आपका पैसा मिलेगा वो बढ़ के ही मिलेगा। तो अगर मैं अब एग्जाम्पल ले लूँ कि मैं तो भाई 37,500 रुपये निकालना चाहता हूँ हर महीने, मेरा तो हर महीने पैसा बढ़ रहा है 50,000, बट मैं निकाल रहा हूँ 37,000, तो 37,000 यानी कि 0.75% के हिसाब से मैं पैसा निकाल रहा हूँ, फिर भी मेरा पैसा अगले आने वाले सालों के लिए बढ़ता ही रहेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ 20 साल बाद मैं पैसा निकाल रहा हूँ तो मेरा पैसा कितना बचा है, कितना मैंने निकाल लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल कैलकुलेटर खोल के दिखा रहा हूँ और बताता हूँ कितने साल तक आप पैसा निकाल सकते हो, कितना आपने निकाल लिया होगा। तो यहाँ मैंने जमा किए थे 50 लाख रुपए, हर महीने मैं निकाल रहा हूँ 30,000 रुपये। यहाँ मैंने ले लिया 30 साल का टाइम, मेरे को 30 साल तक निकालने हैं। मेरा इंटरेस्ट बन रहा है 12% के हिसाब से। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ जो एंड बैलेंस है, यानी कि 30 साल बाद जो पैसा बच रहा है वो कितना बच रहा है, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 7,38,50,793 रुपये ये बच रहा है। और मैंने जो निकाल लिया वो कितना निकाल चुका हूँ मैं, यहाँ पे 1,08,00,000 रुपये मैं निकाल चुका हूँ। तो अब आप यहाँ देख सकते हो मेरा पैसा घट रहा है या बढ़ रहा है, और कितने सालों तक मैं निकाल सकता हूँ। और यहाँ भी आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने 50 लाख जमा किए थे तो मैंने निकाले 30,000 रुपये, मेरा जो इंटरेस्ट बना एक महीने का वो बना 49,700 रुपये। मैं बता रहा था आपको 50,000 लेके बता रहा था, बट यहाँ कुछ थोड़ा बहुत कम हो गया, जो भी है 50,000 लगभग आपके इंटरेस्ट बना, जिसमें से 30,000 निकाल लिया। टोटल जो पैसा निकालने के बाद इन्वेस्ट हो गया वो हो गया 50,19,700 रुपये। अब ये पैसा अगले साल के लिए फिर से यहाँ पे इन्वेस्ट हो गया। अब इस पैसे पे मेरे को फिर से ब्याज मिलेगा, फिर मैं 30,000 रुपये निकालूंगा। तो मेरा जो इंटरेस्ट बना इस महीने देखो, पहले बना था 49,700, अब बना है 49,897 रुपये। फिर मैंने 30,000 निकाले, अब यहाँ जमा हो गए फिर से 50,39,597। अब यही पैसा फिर से अगले साल यहाँ चला जाएगा, फिर इसका इंटरेस्ट मिलेगा 30,000, फिर निकालूंगा। यानी कि आप यहाँ पे जो देख रहे हो, ये जो इंटरेस्ट मेरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। अगर मैं 30 साल बाद यहाँ देखता हूँ, 30 साल बाद आप यहाँ देख रहे हो जो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता हुआ चला गया है, ये पैसा टोटल मेरा लास्ट में बच रहा है 7,31,49,797 रुपये। अब ये 30 साल का मैंने एग्जाम्पल लिया है, और ये पैसा आप 40 साल 50 साल जितना भी आप बढ़ा करते रहोगे, निकालते रहोगे, वो बढ़ता ही रहेगा। यहाँ चलो मैं 50 साल का एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, जितना लंबा समय होगा उतना ही पैसा आपका बढ़ता चला जाएगा। यहाँ देखो ये हो गया भाई 77 करोड़। कभी ज़िंदगी में सोचा है घर खरीदने पे भी उसकी कीमत कभी इतनी हो नहीं सकती है, और आपने निकाल लिया यहाँ पे 1,80,00,000 रुपये। वो जो आपका थोड़ा थोड़ा जो पैसा बच रहा है वही इन्वेस्ट हो गया, वो डबल होता जा रहा है। अब मैंने आपको बताया था, जैसे 37,000 का एग्जाम्पल लिया था, 37,500 भी मैं अगर निकालता हूँ तो कितने साल तक वो पैसा चलेगा मेरा। तो यहाँ देखो मैंने 50 साल ले रखा है, 50 साल तक पैसा निकालने के बाद भी ये बच रहा है 47,85,00,000 रुपये। और जो मैंने निकाल रखा है पैसा, जो निकाला है वो है 2,25,00,000 रुपये। अब आप खुद ही समझ लो यहाँ पे ये पैसा घटेगा या बढ़ेगा। कोई ज़मीन खरीदोगे, प्लॉट खरीदोगे, किराया चढ़ाओगे, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है या इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो भाई लोगों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये पैसा बढ़ता है, कैसे पैसा काम करता है, और किस तरीके से आपको निकालना है पैसा कि वो घटे ना बल्कि बढ़े। यानी कि एक छोटा सा सिंपल सा साधारण मेथड है ये। यानी कि जितना आपका पैसा बढ़ रहा है, हर महीने जो पैसा बढ़ रहा है उससे कम निकालोगे तो आपका पैसा ग्रो होगा। यानी कि 50,000 हर महीने बढ़ रहा है तो 50,000 से कम ही निकालो, यानी कि 40,000 तक निकालो, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है अप डाउन होती रहती है। आज के महीने में 50,000 बना, कल के महीने में बना, मगर उससे अगले में 50 की जगह 35 बना तो क्या फ़ायदा होगा।
नहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा बहुत कम ही हुआ, बट फिर भी आप निकाल सकते हो। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि पैसा उतना निकालो जितना आपका बढ़ रहा है, उससे थोड़ा कम। तो जिन लोगों को म्यूचुअल फंड में इस तरीके से पैसा जमा करना है तो उसके बारे में बता देता हूँ। हर महीने म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करो, आपका पैसा इकट्ठा होगा तो उसको SWP शुरू कर दो ऑटोमेटिक, जब आपका पैसा थोड़ा ज़्यादा बन जाए, और फिर वहाँ से हर महीने इनकम निकालते रहो। तो अब सवाल आता है यहाँ पे कि हम इसमें पैसा कैसे डाल सकते हैं। तो कोई भी म्यूचुअल फंड चुन लो जिसमें आपको साल का 12 से 15% का इंटरेस्ट मिले और जिसका एक्सपेंस रेशो 1% से कम हो, तो उस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर दो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, कैसे करना है, कैसे पैसा निकालना है, कितना % करना है, तो अगर आपके मन में जो भी सवाल हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। उसके बारे में हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बताएंगे, पूरी डिटेल में आपको जानकारी देंगे कैसे म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, कैसे अकाउंट बनाना है, कितना डालना है, तो सारी जानकारी आपको उस वीडियो में देंगे। और थोड़ा भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका जो भी डाउट होगा उसको हम क्लियर करने का पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपके जो अड़ोस पड़ोस में जो भी दोस्त है जो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, एक अच्छा अमाउंट बनाना चाहते हैं और हर महीने पेंशन की तरह पैसा निकालना चाहते हैं, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।